नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लो कॉस्ट गार्डनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं मालाबार पालक यानी कि मालाबार स्पिनच के बारे में, जिसको कि उगाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसको कब और कैसे उगाया जाता है। तो इसको डायरेक्टली बीज से सोइंग की जाती है या फिर आप पौध भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी टू ग्रो है, कोई भी परेशानी नहीं आती। आप यहाँ पौध बनाइए या फिर बीज से डायरेक्ट उगाइए, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, डायरेक्टली उग जाता है। बीज से उगाने के लिए इसको आराम से आप बीज लगाइए और इजीली ग्रो हो जाता है। अब इसकी हाइट जो हो जाती है मैक्सिमम, वो आपको बताना चाहूँगा। मैक्सिमम इसकी हाइट अभी तक, ये आप देखेंगे, ये जो मेरी पालक की बेल है यहाँ पर, ये ऊपर तक चढ़ चुकी है और लगभग 20 से 22 फीट की हो चुकी है। तो मतलब ये बरसात और गर्मी दो सीज़न में बहुत अच्छी आपको हार्वेस्ट देती है। यूजुअली जो पालक, जो छोटे साइज़ का पालक होता है, वो सर्दियों में अच्छा ग्रो करता है। अगर आपको गर्मी और बरसात के लिए ऑप्शन चाहिए तो आप मालाबार पालक उगा सकते हैं अपने गार्डन में, जो कि क्योंकि ये बरसात और गर्मी दोनों सीज़न झेल सकता है, इजीली ग्रो होता है। इसीलिए मालाबार पालक मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है आपके गार्डन के लिए। और अगर आपने एक बार इसको लगा लिया तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाने वाला है। जैसे आप देखेंगे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बेल हैं जो मैंने एक ही रस्सी पे ऊपर फैलाई हुई हैं। अब होता क्या है, जैसे ही सर्दियाँ आएंगी तो इसका डॉर्मेसी सीज़न आता है, ये बीज बनाने लग जाता है। अब जैसे ही बीज बनने लगेंगे, बीज बन के यहीं पर गार्डन में गिरेंगे और यहीं से नए पौधे अंकुरित होके दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से कहते हैं कि मालाबार पालक कभी भी एक बार अगर आप लगा लेते हैं तो कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाएगी। अब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की अगर बात करें तो विटामिन ए, बी और सी, 3 विटामिन होते हैं। साथ ही आयरन होता है, फाइबर से भी भरपूर होता है और हरी सब्जियां वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसलिए आप ज़रूर उगाइए मालाबार पालक। ये सिर्फ एक ही बेल नहीं होती, जैसे मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से हम पत्ते हार्वेस्ट करते रहते हैं और यहाँ पर देखिए इस तने में से, यहाँ से एक और ये नई बेल निकलना शुरू हो चुकी है। जैसे यहाँ से ये निकली हुई है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से निकलना शुरू हुई है। अभी यही काफ़ी सारी बेलों में, जैसे ये तना है, ये वाला जो तना है, ये साइड ब्रांच है जो कि निकल के अच्छी ग्रोथ कर रही है, जो हमें हार्वेस्ट भी देगी। वहाँ पर आपको मैं अगर जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखिए, इन पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। और मैं आप दिखाता हूँ आपको ऊपर, यहाँ पर आप देखेंगे, ये मेरी छत पर यहाँ पर फैल चुकी है। ये कुछ सेम की बेलें हैं, इनके बीच में से निकल के आई है ग्रिल के थ्रू होते हुए। ये आप देखिए, ये कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, नीचे यहाँ से यहाँ तक आई है, अब उधर की साइड में जा रही है और काफ़ी अच्छे साइज़ के पत्ते होते हैं। ये मीडियम साइज़ का पत्ता है जिसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे पत्ते भी अगर आप हार्वेस्ट करना चाहें तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है इसके। और सबसे बेस्ट है क्योंकि इसको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए और ईज़िली आप छत पर, जैसे ज़मीन में अगर आपने ग्रो करी है और आप छत पर चढ़ा सकते हैं रस्सी की सहायता से, ईज़िली ग्रो हो जाती है। हार्वेस्ट के लिए ईजी है और एक बार अगर आपने लगा ली, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, तो आपके गार्डन से नहीं जाने वाली है। सर्दियों में बीज बनेंगे, उसके बाद में अपने आप बीज गिरेंगे, वहीं से नए पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।